ओम शांति। 11 अगस्त 2023 के ईश्वरी धारणा वरदान स्लोगन सुने। बाबा ने कहा, सभी बच्चों अपनी झोली भर लो अच्छे अच्छे वरदानों से। खुशी खुशी रहो, खुशियाँ बांटो और खुशी से अपना घर परिवार चलाओ। एक एक वरदान बहुत ही कीमती है बच्चों, इसको व्यर्थ ना जाने दो। इसको रोज नया वरदान अपना खुशी खुशी लो। शिव बाबा ने कहा, बच्चों वरदान में क्या तुम्हें लेना है? जीते जी त्रिकालदर्शी बनना है। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हो वो कभी भी माया रावण से हार नहीं खा सकते। तुम बच्चे कभी माया रावण या दुख से हार नहीं खा सकते। तुम्हें सुख ही सुख है, क्योंकि वर्तमान क्या है ये तुम अच्छी रीत से जानते हो। और बाबा ने कहा, और भविष्य में क्या है होने वाला है ये भी तुम अच्छी रीत से जानते हो। त्रिकालदर्शी अगला की बुद्धि से स्पष्ट होता है। बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी बच्चों की आत्मा की बुद्धि से निश्चित होता है, स्पष्ट होता है। फिर बाबा ने कहा कि वरदान में क्या धारण करना है, कि तुम्हें सुख देने वाला बाप गुरु सतगुरु का रिकॉर्ड देना है, अपने में धारण करना है कि कामकाज करते हुए हर मुरली मिस नहीं करनी है। सचखंड में यानी सतयुग में सुख में आने के लिए सच्ची सच्ची सेवा करनी है और सभी को ज्ञान देना है। अपने आप भी भरपूर रहना है, खुशियों से भरपूर रहना है। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, जिसके पास सरलता का गुण है उनको ज्ञान में चलना। क्या कहूँ और क्या बनने वाला हूँ। वर्तमान बहुत सहज है, उन बच्चों को बहुत सहज है जो बच्चे हमारे मीठे मीठे सरल है स्वभाव के हैं। भविष्य दोनों का नशा रहता है, उन बच्चों को आगे क्या होगा, इस वक्त क्या हो रहा, दोनों का नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में बच्चे उड़ते और खुश रहते हैं। उनकी इसलिए उन बच्चों के पाँव धरनी से ऊंचे होते हैं, यानी वो फरिश्ता उड़ते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं और सभी से प्रेम व्यवहार रखते हैं। वह देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों का आकर्षण में नहीं आता। वो बच्चे ज़्यादा इधर उधर गफलत में नहीं होते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं और कभी भी अपने खान पान की आकर्षण में नहीं रहता। कि कोई बच्चे होते कहते हैं कि ये खा लूँ वो खा लूँ, सारा दिन खाते ही रहते हैं। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे टाइम टाइम से हर कार्य करते हैं, टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से सोना, टाइम से अपना होमवर्क करना, टाइम से अपना ज्ञान सुनना, धारणा करना, योग लगाना, ध्यान करना। बाबा अपने टाइम से अपने परिवार की देखभाल करना। बाबा ने कहा कि फर्स्ट नंबर की विधि क्या है बच्चों, जानते हो? फर्स्ट नंबर लेने के लिए विशेष फर्स्ट रखना पड़ता है बच्चों। फर्स्ट को भी दो अर्थ हैं। एक फर्स्ट व्रत को कहा जाता है और एक फर्स्ट व्रत को कहा जाता है। एक फर्स्ट को कहा जाता है, किसी से बच्चे ने कहा पवित्रता, किसी बच्चे ने कहा बाबा फर्स्ट मतलब पवित्रता का व्रत। तो बाबा ने कहा, फिर बाप दादा ने कहा यह ब्रह्मा को कॉमन है, यह व्रत तो कॉमन है यानी पवित्रता का, यह तो सभी ब्राह्मण रखते हैं, लेकिन फर्स्ट में आने के लिए विशेष व्रत यह रखना है बच्चों कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अगर ये फास्ट रखेंगे तो तुम फर्स्ट के नंबर में आओगे। दूसरा फास्ट होता है आगे निकलना, अर्थात खूब अच्छा पुरुषार्थ, अच्छा लेन देन करना, एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आना, अच्छी बातचीत करना। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, दूसरा है 2 नंबर है कि एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तीसरा है अच्छे से सबसे बातचीत करना, सरलता मधुरता का प्रयोग करना और बाप की श्रीमत पर चलते जाना। तीसरा पुरुषार्थी बनना। तीसरा है कि हम बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमें ये यकीन है जब हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें ये पक्का निश्चय है कि हमें अच्छा ही मिलेगा। जैसे पेपर करने जाते हो तो पेपर देते हो, यानी तो कहते हो कि देखो हम जो पढ़ के गए थे वही आया, तो तुम्हें कोई देवी देवता प्रसाद मानने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें तो पक्का निश्चय होता है कि मैं तो
पेपर अच्छा दे के आया, मैं तो पास ही हो जाऊंगा। और जो बेचारे कमज़ोर होते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, वो पेपर देने जाते कुछ लिख देते हैं ऐसे ही। तो वो समझते हैं कि हम, शंका रहती है कि हम पढ़े पढ़े नहीं है, पास होंगे कि नहीं होंगे। तो वो भगवान देवी देवता को मनाने लगते, हे भगवान पास कर दो। तो हमारे बच्चों को भगवान कह रहे हैं, शिव बाबा, कि हमारे बच्चों को पूरा निश्चय है कि हम तो सतयुग में आएंगे और नई दुनिया में हमको जाना है, नई दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं आज बहुत खुश हैं कि हमारे प्यारे बच्चे, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझ घर परिवार को संभालते हुए किसी पर क्रोध ना करो, किसी बच्चे को दुख ना दो। और बाबा ने एक बात और कही, किसी बच्चे को मारना नहीं है, यानी बच्चों को अच्छे से समझाना है। बाबा ने कहा जैसे मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। और पहले नमस्ते करता हूँ रूहानी बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्ते नमस्ते।